कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि एक लड़की अपने तीर से चोरों के गिरोह के लीडर को मार देती है। उसके बाद उस लड़की के साथी बाकी चोरों को मारने के लिए हमला कर देते हैं, जिसमें 2 और चोर मारे जाते हैं। चैन एक ढाल बना लेता है और खुद को और किया को बचा लेता है। चैन कहता है कि वह लोग विटनेस को मारना चाहते हैं। किंगी, तुम्हें आखिरी बचे हुए को बचाना होगा। किंगी कहती है कि ठीक है मास्टर, चिंता मत करो। किंगी उस आखिरी चोर को बचाने लगती है और वो चोर डर के मारे चिल्लाता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। फिर चैन किया से कहता है कि किया, मेरे साथ रहो, हमें यहाँ से निकलना होगा। किया चैन के इतना पास होने की वजह से शर्मा कर कहती है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। चैन कहता है कि ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वह अपनी तलवारों से हमला करता है। लीडर बच जाती है लेकिन उसके बाकी सब साथी मारे जाते हैं। इसके बाद चैन किया को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी लीडर एक तीर चलाती है लेकिन चैन तलवार से उसे बीच में ही काट देता है। उसी पल चैन मन में सोचता है कि ये लड़की बहुत ताकतवर है। जब वे भाग रहे होते हैं तो बचा हुआ चोर चैन से कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, अब तो बस एक ही बची है, उसे भी खत्म कर दो। चैन कहता है कि ऐसा है क्या, सिर्फ एक ही बची है। तभी वे देखते हैं कि लड़की के और भी साथी आ जाते हैं। चोर चैन के पैरों में गिरकर रोने लगता है। चैन कहता है कि अभी तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे, अब क्या हुआ, जाओ उस लड़की को मार डालो। चोर कहता है कि मैं गलत था, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल लो। अगर तुमने मेरी जान बचा ली तो मैंने जो भी शाही समाधि से चुराया है वो सब तुम्हारा होगा। चैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागता है। चैन कहता है कि जो बोला है याद रखना, अगर धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहाड़ों में छोड़ दूंगा और जंगली भालुओं को खिला दूंगा। चोर डरते हुए कहता है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा करूं। फिर उन नकाबपोशों का एक साथी आकर अपनी लीडर से कहता है कि चैन और बाकी सब ने पानी से रास्ते को बंद कर दिया था। जब हम पहाड़ों में घुसे तो रास्ता बहुत कीचड़ भरा था और घोड़े तेज नहीं दौड़ पाए, इसलिए हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है वो कहाँ जा रहे हैं। फिर हमें चोरों की गुफा दिखाई जाती है। चैन उस चोर को लेकर वहां पहुंचता है। सब लोग अंदर जाते हैं। चोर एक बक्से की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो भी खजाना हमने शाही समाधि से चुराया था वह सब इसी के अंदर है। चैन वह बक्सा खोलता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वहां बहुत सी चीजें रखी होती हैं। चैन उस चोर से पूछता है कि क्या तुमने शाही समाधि से सिर्फ यही चीजें चुराई है। चोर कहता है कि उसने हमें शाही समाधि में से पैसे और खजाना नहीं लेने दिया, उसने कहा कि सिर्फ वही चीज उठाना जो ज्यादा वैल्यूएबल ना हो। चैन पूछता है कि किसने कहा था ऐसा करने के लिए। चोर बताने ही वाला होता है कि तभी गुफा के बाहर से आवाज आती है, लिंग श्योगफी, द इंपीरियल प्रीस्ट एंड द फील्ड मार्शल ऑफ द ईस्टर्न एम्पायर। उस गुफा के बाहर वही मास्क वाली लीडर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुकी है। लीडर कहती है कि अब तुम वो जान चुके हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए था, अब तुम उसी राज के साथ मरोगे। चैन दौड़कर गुफा के गेट की तरफ जाते हुए कहता है कि ये कमबख्त हमें जिंदा दफनाना चाहती है। लीडर के लोग गुफा के बाहर हीरे जैसे उपकरण लगाते हैं जो असल में बम होते हैं। जैसे ही वो फटते हैं पूरी गुफा मलबे में दब जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की धमाकेदार एंडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।